तमाम खबरें अमेरिका से जो आ रही हैं उसमें अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सेना प्रमुख और 2 अन्य जनरल्स को पद से हटा दिया है। पेंटागन ने यह जानकारी दी है, लेकिन इन अधिकारियों को हटाने के पीछे की कोई वजह नहीं बताई गई है। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने जनरल रैंडी जॉर्ज को तुरंत प्रभाव से सेना के 41वें चीफ ऑफ स्टाफ के पद से सेवानिवृत्त होने की जानकारी दी है। जॉर्ज अगस्त 2023 से जो बाइडेन प्रशासन के दौरान इस पद पर कार्यरत थे। आर्मी चीफ का कार्यकाल 4 साल का होता है, यानी इनके कार्यकाल में अभी 1 साल बाकी था। पिछले साल पद संभालने के बाद से हेग्सेथ 1 दर्जन से ज्यादा शीर्ष जनरल्स और एडमिरल्स को हटा चुके हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ वॉशिंगटन से मेरे सहयोगी रोहित शर्मा जुड़ गए हैं। रोहित, आर्मी चीफ से रक्षा मंत्री ने इस्तीफा मांगा, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, वॉशिंगटन डीसी में आज काफी चर्चा रही, काफी गर्मा गर्मी थी, गहमा गहमी थी यहाँ पे इस्तीफों को लेके। सबसे पहले तो ये खबर आई कि जो हमारी अटॉर्नी जनरल है अमेरिका की, उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है हटा दिया है। वो अब अटॉर्नी जनरल नहीं रही है, पैम बॉन्डी। तो उसको लेके काफी चर्चा रही और फिर बहुत ज्यादा खबरें चल रही थी कि अगला ऐसा कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर है जिसे हटाया जा सकता है। लेकिन उसके चलते चलते जब शाम हुई तो ये खबर आई कि जो अमेरिका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको प्रेस सेक्रेटरी हेग्सेथ ने कहा कि वो इस्तीफा दे दें। और जो आर्मी चीफ हैं, जो स्टाफ है, चीफ ऑफ स्टाफ, उनका जो रोल है वो होता है रेस, ट्रेन एंड सस्टेन। और वो एक 4 स्टार आर्मी जनरल है रैंडी जॉर्ज। उनको कहा गया कि आप जो है इस्तीफा दे दीजिए, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इसकी वजह जो है वो काफी ही इंटरेस्टिंग है। वो प्रमोशन को लेके है कि किस तरह से आर्मी जनरल जॉर्ज चाहते थे कि प्रमोशंस जो है वो ना रुके, जिसमें 2 फीमेल जनरल की बात है, 2 अफ्रीकन अमेरिकन जनरल की बात है, और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस उसमें मोहर नहीं लगा रहे थे। तो उस रिफ्ट को लेके, उस मनमुटाव को लेके उनसे इस्तीफा मांगा गया आज, और उन्होंने इस्तीफा जो है वो दे दिया है। प्रश्न चिन्ह इस पे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ऑन गोइंग वॉर सिचुएशन है, और उसमें अगर आप आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अगर इस तरह से इस्तीफा लेते हैं या मांगते हैं, तो वो उसमें अपने आप एक सवालिया निशान लगाता है। ये बात भी हो रही थी कि किस तरह से ग्राउंड इन्वेजन अमेरिका कर सकता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास काफी ऑप्शंस है। तो इसने नई चीजों को एक फोकस में ला दिया है कि इस समय इनका इस्तीफा क्यों मांगा गया, कैसे ऑप्टिक्स के तौर पे क्या इसमें रोका जा सकता था इसे, और क्या वजह थी इतनी इंपॉर्टेंट कि अभी ऑनगोइंग ऑपरेशन के समय ये जो है जनरल रैंडी जॉर्ज का इस्तीफा मांगा गया है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक छोटी सी चीज मैं ऐड और कर दूं कि ऑपरेशनल जो चीजें हैं वो कॉम्बैट कमांडर्स देखते हैं, और यहाँ पे सेंटकॉम के जो कॉम्बैट कमांडर हैं वो देख रहे हैं। तो इसमें जो रोल है वो अलग है एज कंपेयर टू द सेम रोल जो हमारा भारत में है। लेकिन फिर भी बावजूद इसके सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या इस इस्तीफे को अभी मांगना जरूरी था या नहीं। वे अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ईरान से जंग में ट्रंप की तरह ही चर्चा में है। ट्रंप ने एक बार कहा था कि युद्ध का आइडिया पीट हेग्सेथ का था। उन पर कई तरह की मनमानी के आरोप लग रहे हैं। आरोप यह है कि वो अश्वेत और महिला सैन्य अधिकारियों के प्रमोशन रोक रहे हैं। उन पर सेना के राजनीतिकरण का भी आरोप लग रहा है। पेंटागन के एक विसल ब्लोअर ने उन पर संगीन आरोप लगाए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के विसल ब्लोअर ने पीट हेग्सेथ के बयानों को लापरवाही और जल्दबाजी से भरा हुआ बताया। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, क्या वजह है जो अब पीट हेग्सेथ की इतनी आलोचना हो रही है? दरअसल पेट हेक्सन पर पहले से ही जो है सवाल उठ रहे थे इस युद्ध को लेकर। वो बड़े बोले बयान दे रहे थे जो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे उसी में हाँ की हाँ भरते थे। किस और दूसरी तरफ से वो वार जो रूम है उसके भी हेड है अमेरिका के। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो लग रहा था, जो वो दावे कर रहे थे शुरुआत के युद्ध में, हमने इतने सैनिक भेजे, ये किया, तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका के आर्मी जनरल्स थे वो उनके मिलिट्री एनालिसिस को लेकर उनकी बातों से काफी हद तक जो है सहमत नहीं थे। क्योंकि जो आर्मी जनरल्स, जो यूएस आर्मी के लोग हैं, उनके पास अनुभव है, उन्होंने पहले के युद्ध अमेरिका के देखे हैं, और वो भांप रहे थे कि ईरान की तरफ से किस तरह का पलटवार होगा, कितना मुश्किल होगा कि उनकी सेना जो है इस युद्ध में
अलग अलग जगहों पर जो है ट्रैप हो सकती है, जो शुरुआती दिनों में देखा भी, चाहे फिर वो कुवैत वाला मामला हो जहां पर 3 F-15 जो जहाज हैं वो अमेरिका के तबाह हुए, और उसके बाद फिर F-35 को एक नुकसान पहुंचा, और साथ ही साथ जो सऊदी अरब में ईरान की तरफ से मिसाइल स्ट्राइक हुई एयरबेस पे, उसमें भी एक महत्वपूर्ण विमान जो है अमेरिका का तबाह हुआ। तो कहीं ना कहीं ये साफ फ्रस्ट्रेशन दिखाता है और खलबली दिखाता है अमेरिकी सेना में कि उनको जिस युद्ध में थोपा जा रहा है, क्या वो उसके लिए तैयार थे, क्या उनकी हाथ थी उसमें। तो ये कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ते हैं, और अब कहीं ना कहीं जो है जो फैकड़ा अमेरिका की कहीं ना कहीं कमजोरी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस युद्ध में जाकर और धकेल कर, और साथ ही साथ जिस अंदाज से अमेरिका में इस युद्ध को लेकर लोग असंतुष्ट है, और साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ग्राफ जो है नीचे जा रहा है, उससे साफ ये कहीं ना कहीं खलबली दर्शाता है। और शायद आने वाले दिनों में इस तरह की और भी चीजें जो हैं, और भी इस्तीफे जो हैं, वो अमेरिकी सेना में सामने आ सकते हैं। ठीक है।